So from here on, I will explain some of the question which I found a little bit concept is needed. So the question was this 5.85. During a TIG welding process, the arc current is this. When a welding speed was this. Heat input to the material so that the wet quality remains the same. The welding current in the process is. So here the case is like this. Consider X amount of energy is needed per millimeter cube. So I think you should do it again. Not very difficult, just straightforward. You must just apply your mind. Even if you are not able to apply your mind, you will see it straightforward. No worries. Now this is the one question which needs some attention. For spot welding of two steel sheets base metal each of 3 mm thickness, spot welding हो रही है 3 mm thickness प्लेट की, welding current दिया हुआ है, applied for 0.2 second, the heat dissipated to the base metal is 1000. इसका मीनिंग है 1000 जूल. तो वो देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.0002 ओम. आई स्क्वायर RT से आ जाएगा कुछ कितना आता है 4000 आता है 4000 जूल. अब जिसमें से 1000 डेसिपेट हो गया मतलब कि द हीट टू द वेल्ड पुल इज़ जस्ट 3000. तो 3000 वेल्ड के इसमें जाएगी, मतलब 3000 जूल काम आएगी वेल्डिंग के इसमें वेल्ड पुल बनाने में. तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है. नाउ द अदर क्वेश्चन वाज दिस 5.74. During a steady metal arc with direct current electrode positivity मतलब electrode will melt. The welding current of voltage speed of this a metal this. Okay, here further consider that 2/3 of the total electric power available for melting the वो इसका मतलब कि मेल्टिंग एफिशिएंसी दी है. मेल्टिंग एफिशिएंसी है 2/3 मीन्स कितना आता है 66. तो जितना भी आएगा 66 जो भी है वो सॉरी मेल्टिंग एफिशिएंसी नहीं है, ये हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, क्योंकि मेल्टिंग एफिशिएंसी तो निकालने को बोला है और गेट इज़ नॉट लाइक अ फूल, ही विल जस्ट डायरेक्टली गिव 66%. सो हियर दिस इज़ द हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी. दिस वाज वन ऑफ द थिंग which I needed to point out. Now this is the question. Autogenous gas tungsten arc welding. First of all, don't care about autogenous. Now here what this type of questions are. The heat input per unit length. इसका मतलब heat input per unit length of the weld निकालने के लिए कुछ नहीं करना. Heat reaching to the weld pool upon वेलोसिटी ऑफ वेल्ड पुल, ये यूनिट देखना वेलोसिटी किलो जूल पर mm, या फिर और हीट रीचिंग टू द वेल्ड पुल अपॉन लेंथ ऑफ द वर्क पीस. वेलोसिटी कब ली जाएगी जब यहाँ किलो जूल पर mm होगा. क्यों? क्योंकि V यहाँ होता है एफिशिएंसी इंटू V इंटू आई वाट होता है जूल पर सेकेंड. तो यहाँ भी मिलीमीटर पर सेकेंड चाहिए ताकि जूल पर mm आए. पर अगर आंसर किलोवाट पर mm में हो तो लेंथ ऑफ द वर्क पीस. यू विल सी इन वन ऑफ द क्वेश्चन. दिस वाज द पॉइंट विच आई वाज टेलिंग. इन हीट इनपुट पर लेंथ ऑफ द वेल्ड पुल, हीट रीचिंग टू द वेल्ड पुल अपॉन मतलब हर एक कोने में हर एक छोटी छोटी एरिया में कितनी हीट है तो अपॉन हीट रीचिंग टू द वेल्ड पुल अपॉन वेलोसिटी ऑफ द वेल्ड पुल और वर्क पीस. Now the next question was, this is easy. 5.54. पहली बात तो आर्क वेल्डिंग में रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता. आर्क वेल्डिंग में सिर्फ वोल्टेज और इसका काम होता है. तो रेजिस्टेंस पता नहीं किसका रेजिस्टेंस दिया है, सरफेस रेजिस्टेंस पता नहीं किसका देगा. स्पॉट वेल्डिंग में होता तो कुछ काम होता, पर यहाँ तो बिल्कुल काम नहीं होता. और 5.51. This is I think somewhat explained. Okay,
हमने 5-6 प्रकार की मतलब 2-3 प्रकार की क्वेश्चन किए हैं और उन्हीं में से ये सब आएगा। स्पॉट पल्स लेज़र वेल्डिंग मतलब स्पॉट वेल्डिंग, एल्यूमिनियम प्लेट की स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, ये सब है। पल्स विथ एनर्जी ऑफ 0.5 जूल, इसका मतलब वोल्ट और एम्पियर नहीं दिया, डायरेक्ट सीधा 0.5 दे दिया। इसका मतलब ऐसा होगा कि वेल्डफुल सॉरी एक वर्कपीस होगा। सपोज okay, this is spot welding, so this must be like this. So at here a pulse is striking 0.5 joule, and what is efficiency given? Some efficiency is given. No, means consider 100% efficiency. So on this weld, on this area 0.5 is reaching, so this area is 0.05, and suppose the depth is T. Now the heat volume is equal to 0.05 into T mm cube. So mass mcp dt plus ml you can find joule. This much amount of heat is required to melt this, and this is given by this, so you can find T. So the question that needed to be done in the next revision are 5.51, 5.54, 5.7, 5.54, 5.71, 5.74, 5.81, 5.85, 5.85 and 5.97, 5.98, 5.99 and 5.100. Okay.